हेलो फ्रेंड्स, आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। इसके लिए सॉरी। मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट मैं आज के बाद रेगुलर रहूँगा और आप लोगों के पास अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, ताकि आप बिहार टॉपर कैसे बन सकते हैं। जैसा कि यहाँ टॉपिक देख पा रहे हैं आप, हाउ टू बिकम बिहार टॉपर। आप कैसे बनेंगे बिहार टॉपर, अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो भी, या फिर आप 12 में पढ़ते हैं तो भी। हर बच्चों के लिए है, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। स्पेशली बिहार के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी स्टेट के लिए इसको आप अपने अपने जगह के, जो मैं रूल बताऊंगा, जो मैं सिस्टम बताने वाला हूँ, आप किसी भी स्टेट के लिए आप अपने स्टेट के बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं, अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिहार टॉपर बनने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए। आज का ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और चाहते हैं कि मुझे कोई एक ऐसे टीचर मिले यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आपको मैं ये प्लानिंग देना चाह रहा हूँ कि जिस प्लानिंग को आप फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, आप स्टेट टॉपर बन सकते हैं। तो हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो प्लानिंग ये होना चाहिए कि एक लंबे समय से हम लोग जो पढ़ते आए हैं, या अगर आप 9 पढ़े हैं, 10 पढ़े हैं, बचपन से पढ़ाई किए हैं, तो आपका बेस कैसा है पहले। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, बेस बहुत स्ट्रांग है, तो आप मेरे वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज ये आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा कि सर इतना कौन पढ़ता है, सिर्फ इम्पोर्टेंट बता दीजिए, मैं पास हो जाऊंगा। और बिहार के वैसे भी बच्चे साल भर घूमने वाले बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, पता नहीं फर्स्ट कैसे आते हैं। लेकिन रियल जो फर्स्ट होता है, रियल जो टॉपर होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए, आप सिर्फ सर्टिफिकेट में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए मत पढ़िए। आपके पास नॉलेज कितना हुआ। तो बात हो रहा है यहाँ टॉपर बनने के लिए। तो टॉपर बनने के लिए आप क्या कीजिए, आप अपना एक रफ कॉपी उठाइए। रफ कॉपी में पहले आप सिलेबस लिखिए कि आपका सब्जेक्ट कितना है, टोटल 1 to कितना सब्जेक्ट है। मान के चलिए आपके पास टॉप 5 सब्जेक्ट है, 1 to 5। तो आप अपने 5 सब्जेक्ट में आपका लगाव किसके प्रति ज़्यादा है, उसको पहले माइंड में लीजिए कि किस सब्जेक्ट के प्रति मेरा ज़्यादा लगाव है, उसमें हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा आप मेहनत करिए ही। सपोज कीजिए आपका मैथ अच्छा है और आप मैथ में बहुत अच्छे हैं और मैथ में और अच्छा कर सकते हैं, तो मैथ में आप अपने लेवल को बढ़ा के रखिए, इसको खूब मेहनत कीजिए। आप इससे जहाँ जितना ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं इससे उठाइए, क्योंकि ये आपको परसेंटेज को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका लगाव है, और जिसमें लगाव रहेगा आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, जाहिर सी बात है। अदरवाइज दूसरा सब्जेक्ट भी लेकिन आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। मेरा अदर सब्जेक्ट सब जो है, जितना भी अदर सब्जेक्ट है, वो सारे अदर सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स के हैं। यानी कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी हमारा प्लानिंग हर वो सब्जेक्ट के लिए इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सबका मार्क्स इक्वल है। तो इसको करने के लिए इसमें जो 100 मार्क्स आपको गेन करना है, बहुत बच्चे चाहते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ ना पढ़ें, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ें। इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ करके आप मार्क्स अच्छा उठा लीजिएगा, और केवल इम्पोर्टेंट कम समय में अगर अच्छा टॉपर बनना है, अच्छा मार्क्स उठाना है, तो आप क्या कीजिए, हर सब्जेक्ट के चैप्टर को पहले थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए। अगर आपको टीचर हेल्प करते हैं तो टीचर के हेल्प से पढ़िए। एक चैप्टर को कम से कम 4 बार 5 बार पढ़िए। जब भी बुक रीड करते हैं तो मेन पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, पेंसिल लेकर के हाथ में रखिए, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। चैप्टर के लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया होता है, उसको तो सॉल्व कीजिए ही, उसके साथ ही साथ इनसाइड क्वेश्चन बनाइए। इनसाइड क्वेश्चन का मतलब होता है कि चैप्टर के मेन टॉपिक पर अपने आप से प्रश्न बनाना और उस प्रश्न का जवाब लिखना, और लिख करके उसको याद कर लेना, तैयार कर लेना, समझ लेना, ताकि हम एग्जाम में इंटरनली क्वेश्चन अगर पूछता है चैप्टर से तो कैसे उसका हम जवाब देंगे। तो ये सारा ट्रेजरी आप हर सब्जेक्ट में सारा प्लानिंग आप सेट कीजिए। हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में, सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी हैं सभी चीज़ पर, संस्कृत। और जब आप अंतिम स्टेज पर पहुंचेंगे तब आपको क्या करना है, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक उठाना है जिसमें अगर हो सके चैप्टर वाइज, अगर सब क्वेश्चन का हमको सजेशन मिल रहा है, चैप्टर वाइज 10 ईयर में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, तो इस टाइप के बुक को आप सर्च कीजिए मार्केट से। और जो बच्चे सर्च नहीं कर पाते हैं,
जो बच्चे सर्च नहीं कर पाते हैं वो बच्चे क्या करिए, आप हमको कमेंट कीजिए कि सर अगर ऐसा नॉलेज है तो किसी बुक के बारे में आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर बताने का कोशिश करूंगा। फिलहाल लेकिन आप अपने से मेहनत कीजिए, आप खुद से सर्च कीजिए। बुक सर्च करना भी एक कला होता है। मार्केट में बच्चे वही बुक सर्च करते हैं जो आपको फ्रेंड बोल देते हैं, अगल बगल के दोस्त बोल देते हैं, कोई बड़ा भैया बोल देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा बुक सर्चर आप तभी बन सकते हैं जब आप खुद किसी बुक को सर्च करने लगिएगा, मेहनत करने लगिएगा। अच्छा बुक सर्च करना भी एक टैलेंट होता है। तो आप मार्केट में जाइए, खुद से सर्च कीजिए। 10 ईयर सॉल्व क्वेश्चन आपको चाहिए। उसमें अगर सॉल्व किया हुआ मिल जाता है क्वेश्चन बैंक तो और अच्छा, और वो भी चैप्टर वाइज मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ऐसी ऑन द केक। उसी को कहते हैं सोने पे सुहागा, ऐसी ऑन द केक। यानी आपको चैप्टर वाइज जब मिल जाएगा तो एक चैप्टर में हो सकता है आपको पूरा चैप्टर का तैयारी करने में आपको बहुत समय लग जाए, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप 10 साल के पेपर को सॉल्व कर लेंगे। यानी किसी भी सब्जेक्ट के 70 to 80% मार्क्स को आप गेन करने के लायक बन गए। तो आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, साइंस में, सोशल साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक से 10 ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए, उसको लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, और लिख करके फिर जिससे आप लर्न किए हैं उससे मिलाइए कि मैंने कितना सही बनाया और कितना गलत बनाया, कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हुआ उसको आप पॉइंट आउट कीजिए, सर्कल कीजिए और फिर से लिखिए। आप अपने मिस्टेक को सुधारिए, ये सारा चीज़ कीजिए। और हो सके तो 1 दिन 2 दिन के गैप पर किसी एक सब्जेक्ट के पेपर को ठीक उसी तरह से सॉल्व कीजिए जिस तरह से एग्जाम में 3 घंटा के लिए पेपर मिलता है आपको, और अगल बगल चीटिंग करने का मौका नहीं मिलता है। आप एकदम सीरियस हो जाइए, एकदम घड़ी में टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे बैठ करके 3 घंटा पेपर, जैसे मैं बोर्ड के एग्जाम में बैठ के दूंगा वैसे मैं पेपर सॉल्व करूं। पेपर सॉल्व करके जब एग्जैक्ट 3 घंटा हुआ आप पेपर बंद कर दीजिए। ये नहीं कि अपने से एग्जाम दे रहे हैं तो 3 घंटा के बदले 3.5 घंटा देंगे, नहीं। 3 घंटा 1 सेकेंड हुआ पेपर, वहीं कॉपी पर पेन बंद कर दीजिए, कॉपी रख दीजिए और आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। फिर मिलाइए कि मैंने जो 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट किया तो कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, कितना मार्क्स मेरा आ रहा है। और ऐसा आप लगभग एग्जाम के 3 महीना पहले से करना चालू कर दीजिए। यानी अगर आपका एग्जाम फरवरी में है तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो सके नहीं अक्टूबर से तो नवंबर से चालू कर दीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना इस काम को करके देखिए। और अगर आप में चेंजिंग नहीं आया और इस वीडियो का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ा तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि सर आपका वीडियो कुछ भी सक्सेस नहीं किया, कुछ हम नहीं कर पाए। लेकिन मेहनत में कमी नहीं कीजिएगा, मेरे एक एक बात को मानिए, आप एक एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। 10 ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मायने रखता है, चाहे वो 10 का बच्चा हो, चाहे वो 12 का बच्चा हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा ही क्यों ना हो। लेकिन ये रूल्स फॉलो करता है एवरी स्टूडेंट पर, पूरे इंडिया के किसी भी स्टूडेंट पर। लेकिन क्वेश्चन बैंक जो होना चाहिए वो आपका बोर्ड वाइज होना चाहिए। सपोज कीजिए मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, तो बिहार बोर्ड के बच्चे अपने बोर्ड का 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर ले और सॉल्व करें। इससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में नॉलेज पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कहाँ सब्जेक्टिव आता है, कहाँ ऑब्जेक्टिव आता है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, किसमें से कितना करना रहता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप में कैसा क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सारे चीज़ों का आपको नॉलेज होने लगेगा। जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करेंगे तो आपको खुद में डीप नॉलेज होने लगेगा कि सर ने जो बताया है ये कितना लॉजिकल है, कितना गजब का चीज़ उन्होंने बताया है और इसको मैंने अपने लाइफ में किया है। मैं किसी और के बारे में सुन करके और नहीं बता रहा हूँ। जब मैंने पढ़ाई किया था बचपन से मैं इस सिस्टम को फॉलो करते आया हूँ और इस सिस्टम से मैंने बहुत अच्छे मार्क्स को गेन किया और हमेशा अच्छे मार्क्स पाते रहे। तो आप इस सिस्टम को प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में अपनाया है, इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको कीजिए और जैसा भी लगे आप हमें कमेंट में बताइए ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए आगे का वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।